क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद दे रखा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसके शून्य ज्ञात करने। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह का आता है एग्जाम, तो इसके आंसर आपको बिना सॉल्यूशन किए कैसे निकालना है आपको ऑप्शन में से, तो ये चीज देखिए आप। पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या दे रखा है 2,3 है ना, ये हमारे पास में शून्य का गया है ना, यानी हमारे पास में शून्य क्या है 2,3। अगर ये शून्यंक को अगर मैं यहाँ पर रखूं शून्यंकों के योग में, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा मेरे पास में 2, बीटा मेरे पास में 3, कितने हो जाते 5 है ना। और क्या होता है शून्यंकों का योगफल क्या होता है हमारे पास में, शून्यंकों का योगफल हमारे पास में क्या होता है भाई माइनस बी अपॉन ए होता है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया 5 है ना, माइनस बी ए की वैल्यू 1, तो क्या हो जाता है हमारे पास में 5 इंटू 1 माइनस बी, बी की वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो जाता है और माइनस 5 हो जाता है ना। यानी कि हमारे पास में अगर ये द्विघात बहुपद के अंदर ये स्थिति अगर होती, यहां पर अगर -5x होता है ना, यहां पर अगर मेरे पास में शून्य का योग अगर -5x होता, तो मेरा ए ऑप्शन आंसर होने के चांसेस होते हैं ना, ए ऑप्शन मेरा आंसर होने के चांसेस होते। लेकिन क्या यहाँ पर शून्यों का योग में है -5 नहीं है, क्या है -1 है, क्या है -1 है, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर इसका नहीं हो सकता। और यही चीज अगर शून्यंकों के गुणनफल की बात करें, तो हमारे पास में क्या होता है अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा हमारे पास में क्या होता है हाँ सी अपॉन है क्या 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 6/1 है ना, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास में 6 हो जाएगा है ना, यानी इस जगह क्या होता है हमारे पास में प्लस के 6। अगर ये हमारा बहुपद होता तो हम आंसर ऑप्शन ए राइट कर देते, समझ में आ गई ना बात। लेकिन ये हमारे पास में ये बहुपद नहीं है, तो ए आपका आंसर इसके अंदर नहीं रहेगा, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है -2, -3, इसका मतलब हमारे पास में जो शून्यंक है वो क्या है -2, -3। क्या -2, -3 शून्यंक इस बहुपद के है या नहीं, इसका पता लगाना है ना। वही चीज करनी है आपको शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग देखना आपको। शून्यंकों का योग क्या होता है हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा बराबर -c अपॉन ए होता है, -b अपॉन ए होता है। तो अल्फा मेरे पास में -2 प्लस बीटा मेरे पास में -3, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में -2 और -3 बराबर हो जाएगा -b अपॉन ए की वैल्यू 1 रख दो, क्या हो जाएगा -5 बटा हुआ सॉरी इक्वल -b बटा हुआ 1, या 1 को आप नहीं रखो डिवाइड हो जाएगा तो b का b रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड होने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 5, b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में प्लस के 5, यानी कि हमारे द्विघात बहुपद में अगर ये होता कि x स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस का 5x होता, प्लस का 5x होता। और अगर हम शून्यंकों का गुणनफल की बात करें c अपॉन a, तो हमारे पास में -2 गुणा -3 ये होता, तो 2 तिया 6 और माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, ये हमारे पास में हो जाती c की वैल्यू, क्या हो जाती c की वैल्यू है ना, c की वैल्यू क्या हो जाती प्लस के 6 है ना, ठीक है। अगर ये बहुपद होता तो हमारा ऑप्शन बी आंसर राइट होता। ये ऑप्शन ये है क्या बहुपद ऐसा है नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं, समझ गए बात को। ऑप्शन नंबर सी, क्या ये आपका आंसर है कि नहीं है, डायरेक्टली देखेंगे अब, इतना लॉन्ग मेथड पे नहीं जाएगा, अब समझा दिया मैंने आपको। आपको क्या देखना है कि -3 और प्लस का 2 है ना, अगर सोल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 आ गया है ना। अब आपको पता है कि b क्या होता है, b बराबर क्या होता है माइनस का होता है b,
है ना, तो माइनस से माइनस कैंसल, है ना, यानी कि अगर आपके यहाँ पर द्विघात ये बहुपद का योग यहाँ पर अगर अपने पास में प्लस का होता x तो आपका ये आंसर ऑप्शन होता, है ना। और गुणा करने पर तो आपके पास में अल्फा गुणा बीटा गुणा करने पर आपके पास में क्या आ रहा है, -3 × 2, है ना, तो -6 आ रहा है। ये तो यहाँ पर तो राइट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, समझ गए ना, तो ये ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं हो, समझ गए। फिर बचा अपना लास्ट ऑप्शन, तो वो इसका आंसर होगा, लेकिन किस तरीके से होगा तो उस चीज को देख लो। अब हमारे पास में क्या चेंज है इसके अंदर, ऑप्शन डी क्या है, -2, -3 -2 + 3 क्या आएगा हमारे पास में, +1 आएगा, है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, -b, इधर -b है ना, तो b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -1, यानी शून्य को योग मेरे पास -1 है इधर, है ना, और यहाँ पर -1 आ गया b की वैल्यू, तो यहां तक तो ये ऑप्शन सक्सेस हो गया। क्या ये आगे भी सक्सेस है क्या, आगे देखो आप, आगे अपन चेक करेंगे इसको, है ना, तो क्या है, -2 × 3 -6 आ रहा है, इधर भी -6, तो ये भी बात ठीक है, इसका मतलब आपके ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। डायरेक्टली आपको इस तरीके से समझना है, लॉन्ग मेथड मैंने एक बार समझाया, आपको करना है, क्योंकि आपके जब अगर 1 नंबर का जो क्वेश्चन आ जाएगा जिसका सिंगल लाइनर, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, तो उसमें आपको उस तरीके से जाना है, समझ में आ गई ना चीज, ठीक है।